प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार टारगेट विद तेजा पर। साथियों इंतजार खत्म हो चुका है। यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के लिए बैच हम लेके आ चुके हैं। टॉपर्स बैच इसका नाम है। शानदार बैच रखा है साथी। इसमें आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट्स रहेंगे, बोर्ड की पीडीएफ और मॉक टेस्ट इसमें रहेंगे, और साथ ही डाउट ग्रुप और टीचर्स गाइड। तो जो भी प्यारे साथी हैं इनके डाउट रह जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रह जाते हैं, तो वो डायरेक्ट डाउट ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही टीचर्स की भी इसमें गाइडेंस रहेगी। तो टीचर्स 1 to 1 आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो साथी आज आपकी पहली क्लास है, बोले तो डेमो क्लास है। कौन सी क्लास है? डेमो क्लास है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार है। ठीक है, मैं आपके लिए बायोलॉजी लेकर आया हूं। ठीक है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए। तो प्यारे साथी आज हम बायो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपकी पूरी टीम है। ठीक है, चलिए चलिए। तो साथी ये हो जाएगा आपका 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड बायोलॉजी के कुछ परिचय हो जाएगा, है ना। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम जीव विज्ञान किसका है? जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, क्लास क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, जैसे आपको चीजें समझ में आए वैसे क्लास चलेगी, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है भैया, कक्षा 12 है, क्लास 12th है। पहली इकाई देखोगे, पहली इकाई में क्या है? पहली इकाई में साथी आपको जनन के बारे में जानना है। किसके बारे में? जनन के। क्या बोलोगे इसको? रिप्रोडक्शन। क्या बोलोगे आप? रिप्रोडक्शन बोलोगे। ठीक है, पहली इकाई में क्या है, पहली यूनिट में क्या है भैया? रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, हाँ। तो रिप्रोडक्शन साथी अब हम पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर क्या है इसमें? पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पों में लैंगिक जनन। जो पुष्प होते हैं आपके, फ्लावर्स होते हैं, उनमें लैंगिक जनन के बारे में हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसमें अन्य सारी चीजें हैं, जैसे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, कौन कौन से उसके भाग होते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसमें हमें देखनी है। नर एवं मादा के युग्म क्रोधित का विकास है, परागकण है ना, परागगण प्रकार। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला ये चैप्टर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आप देखोगे, दूसरा चैप्टर है मानव जनन, नर एवं मादा के जनन तत्व। ठीक है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नर एवं मादा जनन तंत्र। ठीक है, मेल एंड फीमेल। इसमें आप जानते हो जनन में मेल होती है, फीमेल होती है। इसके बारे में सारी डिटेल से जब क्लास होगी तब कराएंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या देख लोगे, चैप्टर्स देख लोगे, सिलेबस देख लोगे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो भैया किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डाउट पूछेंगे भैया। ठीक है, हाँ। तीसरा है जो चैप्टर है आपका, वो है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ है। रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में। इसी प्रकार के आप अगली जो यूनिट है, यूनिट, इकाई को क्या बोलते हैं भैया? यूनिट बोलते हैं, यूनिट। यूनिट 2, यूनिट 2 किससे संबंधित है? आनुवांशिकी विकास से है। ठीक है, आनुवांशिकी, जिसे आप जेनेटिक्स बोलते हो ना, हाँ उसी से। जेनेटिक्स। तो इसमें भी अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे वंशागति और विविधता, वंशागति और विविधता, ये सारे चैप्टर हैं। मेंडलीव वंशागति है, मेंडलीव अनुपात से विचलन अपूर्ण प्रभाविता है, ये सारी चीजें हैं। अगला चैप्टर देखोगे, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार आप देखोगे। अगला चैप्टर है इसमें विकास जीवन की उत्पत्ति, विकास जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद आप देखो, फिर तीसरी यूनिट है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। तीसरी यूनिट का नाम है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, इसका नाम है भैया। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? तो मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है, मानव के स्वास्थ्य और रोग के बारे में, मानव की हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, और उसको जो डिसीज होती हैं, रोग होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को? अभी आप क्या देख रहे हो? केवल सिलेबस देख रहे हो, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है।
ठीक है, सिलेबस वही है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वही सिलेबस है। ठीक है, दूसरा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हो भैया आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो। ठीक है, यानी कि ऐसे जीव जो किससे दिखेंगे आपको? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। चौथी यूनिट है आपकी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के बारे में है। इसमें आपको चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। आगे देखो, पांचवी जो यूनिट है आपकी वो परिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में है ना। हाँ, यूनिट 5 आपकी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बोलोगे इसको आप? इकोसिस्टम बोलोगे। इकोसिस्टम एंड पर्यावरण, इकोसिस्टम एंड पर्यावरण। हाँ, चलो, जीव और समष्टियां, समष्टि, तो इन सब के बारे में आप देखोगे। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण माने इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट। चलिए भैया, फिर है आपका परिस्थिति की संरचना है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम शुरुआत करेंगे आज का जो हमारा डेमो क्लास का टॉपिक होगा भैया, क्या होगा? पहला ही चैप्टर आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट कौन सी है? यूनिट कौन सी है भैया? ये यूनिट फर्स्ट है। क्या बोलोगे? जनन है। यूनिट फर्स्ट जनन है। उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ठीक है, चैप्टर कौन सा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि भैया फूल क्या होता है। ठीक है, फूल होता क्या है? देखो, फूल के बारे में आपको परिचय दिया है। यहां पर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण होता है। पुष्प कैसे सौंदर्य का उदाहरण होता है? प्राकृतिक होता है ना, नेचुरल होता है। ठीक है, शानदार उदाहरण होता है। यहां पर आप देख लो भैया, अलग अलग तरह के पुष्प बने हुए है ना, रंग बिरंगे, सफेद रंग का, पीले रंग का, फिर सफेद, नीला, गुलाबी। ठीक है, इस तरीके के तमाम आपको पुष्प मिलेंगे। ठीक, हाँ, इनका रूप, रंग और गंध हमें आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित लग रहे हैं ना, कलरफुल है, रंग बिरंगे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको केवल इंसानों को ही अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि जो कीट पतंगे होते हैं, भंवरे होते हैं साथियों, उनको भी आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, पुष्प केवल पुष्पी पादपों या आवर्त बीजियों, एंजियोस्पर्म का ही विशिष्ट गुण है। देखो, पुष्प की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार के पादपों में खिलते हैं? जिस प्रकार के पादपों में खिलते हैं उनको आप आवर्त बीजियों कहते हो। क्या कहते हो? आवर्त बीज, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उनको? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म, है ना। तो ऐसे पादप जो फूल को बनाते हैं या जिन पर फूल लगता है उनको आप क्या बोलते हो? एंजियोस्पर्म बोलते हो। ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलें भैया। पुष्प आपने देख ली, पुष्प कैसे होते हैं, किसका अंग होते हैं? तो पादप का ही अंग होते हैं, भाग होते हैं। आकर्षित करते हैं केवल पुरुष, आप बोलोगे इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आकर्षित करते हैं, कीट पतंगों को भी आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आगे चलें साथी, आगे चलें भैया। सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो, पुष्प आवर्तबीजी पादपों का एक आकर्षक अंग होता है। जो पुष्प होते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है, क्या बोलोगे उनको? हाँ, आवर्तबीजी, फ्लावरिंग ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनको एक पार्ट होता है, उनका क्या होता है? उनका हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है भैया? क्या काम करता है वो हिस्सा? तो वो अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, हाँ, हमने बात करी थी अट्रैक्ट करने की। आकर्षक, पादपों का एक आकर्षक अंग है भैया। कैसा अंग है? आकर्षक अंग है। ठीक है, पुष्पों की कोमलता और सौंदर्य ने प्राग ऐतिहासिक काल से ही मानव संवेदनाओं का उत्खनन किया है।
पुष्प ऐसा नहीं है कि आप लोग या आज की जनरेशन ही उसका प्रयोग कर रही है। यहां देखो प्राग ऐतिहासिक काल से यानी कि बहुत ही पुराने साल से, वर्षों से पुष्पों का प्रयोग होता आ रहा है। ठीक है, हाँ आपने देखा है भैया सावन चल रहा है, सावन में भोले जी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, और भी अन्य चीजें अर्पित की जाती हैं, तो आप भगवान को भी पुष्प अर्पित करते हो। ठीक है, तो पुष्पों का और मानवों का एक पुराना नाता रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। ठीक है, हाँ आप किसी महिला को गुलाब देते हैं भैया, किस तरीके का देते हैं, किस कलर का देते हैं, वो आप देते हैं गुलाबी रंग का, है ना। पिंक जो रोज होता है वो होता है गुलाब होता है, गुलाबी होता है, ठीक है वो। चलो, और सफेद रंग का अगर आप किसी को देते हो तो वो शांति का प्रतीक होता है ना। अगर आप किसी को शांति का प्रतीक देना चाहते हो तो सफेद कलर का गुलाब आप दे सकते हो। तो गुलाब के जो रंग होते हैं साथी, वह भी हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। आगे पढ़ेंगे। पुष्प, सुमन, कुसुम, नीरज, वारिज, तोयज, अम्बुज, ये सब क्या है, पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब क्या है, पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है, इन सभी नामों से हम किसको जानते हैं, पुष्प को जानते हैं, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद हो गया, ठीक है, जैसे नामों से विविध रूप से हमारे साहित्य को सजाया जाता है। ठीक है, हमारे जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो कि साहित्य की खूबसूरती ही यही होती है कि उसमें अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ छुपे होते हैं। अब आप केवल फूल लिख दो, है ना, केवल फूल लिख दो तो उसमें वह मजा नहीं आएगा। जैसे आप लिख दो अम्बुज लिख दो, ठीक है, उसका अलग अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य में इन सब का बड़ा ही मोल होता है। साहित्य को सजाया जाता है, साहित्य में भी इनका यूज होता है। कमल के पर्यायवाची शब्दों में कवियों ने अनेक उपमाएं गढ़ी हैं। कमल के पर्यायवाची में, ठीक है, कमल के पर्यायवाची आप जानते हो अरविंद होता है। तो ये सारी चीजें हमने फूल के बारे में अभी देखी। आगे देखें, नेक्स्ट चलेंगे, बात करेंगे पुष्पों की खेती या फ्लोरिकल्चर। भैया पुष्पों की जो खेती होती है ना, पुष्पों की जो खेती होती है, व्यावसायिक रूप से खेती जो होती है, उसको आप फ्लोरिकल्चर कहते हो। क्या कहते हो, फ्लोरिकल्चर कहते हो। ठीक है, पुष्पों की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यह सजावटी पुष्प अर्थात ऑर्नामेंटल फ्लावर की व्यावसायिक खेती होती है। व्यावसायिक मतलब आप जिसके बदले में पैसे लेते हो, है ना। पुष्पों को क्या करते हैं भैया, उनको सेल करते हैं, है ना, उनको बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं। खेती से जुड़ी एवं बागवानी हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। किसकी एक शाखा है, फ्लोरिकल्चर किसकी शाखा है, तो आप बोलोगे हॉर्टिकल्चर की ही शाखा है। फ्लोरिकल्चर किसकी शाखा है, यहां देखो फ्लोरिकल्चर शाखा कौन हो जाएगी, आपकी फ्लोरिकल्चर इसकी शाखा हो जाएगी, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती, क्या बोलोगे इसको आप, फूलों की खेती। फूलों की खेती को क्या बोलोगे आप, फ्लोरिकल्चर बोलोगे। भैया अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो बताओगे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो फूल हैं इनका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं भैया। ठीक है, तो अब आगे आप फूलों का अध्ययन करोगे तो वो किसके अंदर आएगा, एंथोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखो भैया फूलों में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन को क्या बोलते हैं आप, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द्विनिषेचन, युग्मक एवं सैलन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, डिटेल से बात करेंगे। निषेचन पश्च
संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स। देखो पहले क्या होता है, भूपोषण का विकास होता है। शुरुआत में जब आपके गैमेट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका भूपोषण का विकास होता है। उसके बाद जो भ्रूण होता है, भ्रूण एम्ब्रियो, ठीक है, फिर उसका विकास होता है। उसके बाद साथ ही बीज बनते हैं, उसके बाद फल बनते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये अलग अलग स्टेज देख रहे हो, ठीक है, अलग अलग स्टेज देख रहे हो। भ्रूण का विकास हो जाएगा, भ्रूण के विकास होने के बाद क्या बनेगा, उसमें फल लगेगा, फल में बीज बनेंगे, ठीक है। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, इसके बारे में चीजें को आगे हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखो, निषेचन की पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, भैया प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ठीक है, यानी कि निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, है ना। हाँ, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले ही होता है ना, संरचनाएं एवं घटनाएं। कायक या वर्षों अवस्था वेजिटेटिव फेज, पुष्पी पादपों की जीवन अवधि का प्रथम चरण होता है या प्रथम अवस्था होती है। वर्षों वृद्धि काल वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के बाद पौधों में पुष्पन का प्रारंभ होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, पुष्पन का प्रारंभ होता है, पुष्प बनने का प्रारंभ होता है। वास्तव में पौधों में पुष्पन, फ्लावरिंग की भूमिका काफी पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो जो फ्लावर बनता है पुष्पों में, पादपों में, वो काफी पहले से ही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, काफी पहले से ही बनना शुरू हो जाता है। साथ ही अब हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। देखो यहां आप देखो, यहां आप देखो, ये क्या है, ये एक गुलाब का फूल है, ठीक है। किसका फूल है, गुलाब का फूल है। यह अभी कैसी अवस्था में है, तो आप बोलोगे ये कली अवस्था में है, कली अवस्था। अभी कैसी अवस्था में है, कली अवस्था में है, ठीक है। हालांकि ये कली टूट रही है, ठीक है, खुल रही है, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये फूल के अंदर के भाग हैं, ठीक है, फूल के अंदर के भाग हैं, ये फूल के अंदर के भाग हैं, ठीक है, भाग, फूल के अंदर के भाग है। तो ये आप देखो फूल किस किस प्रकार के होते हैं। पहले क्या होती है, कली बनती है, कली, फिर क्या बनती है भैया, कली ही आपकी बड़े होकर या खुलकर क्या बन जाएगी, फूल बन जाएगी, ठीक है। ये फूल के अंदर के भाग होते हैं, भाग, फूल के भाग, क्या लिख लो, भीतरी भाग, भीतरी भाग, ठीक है। विस्तार से देखेंगे, अभी हम डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। चलो चलिए प्यारे साथी, अब हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। अब हम जानेंगे पुष्प की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो फूल होता है, आखिर उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पूरे डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार देख लो इसमें क्या होता है। पुष्पों में सामान्यतः एक वृंत होता है। सबसे पहले सामान्यतः क्या होता है, एक वृंत होता है, यानी कि हर फूल में क्या होता है भैया, एक वृंत होता है, ठीक है, जिसपे पुष्प वृंत, क्या बोलते हैं उसको आप, पेडिकल बोलते हो, पेडिकल बोलते हो, पेडिकल कहते हैं, हाँ, पेडिकल बोलते हैं। आगे चलेंगे, देखो ये तो थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, ये आपको पढ़नी है, एक बार पढ़ लेंगे मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। वृंत युक्त पुष्प समृत, क्या बोलते हैं इसको, पेडिसलेट बोलते हैं भैया, पेडिसलेट, तथा वृंतहीन पुष्प अवृत सेशंस कहलाता है, जिसमें व्रंत होता है, ठीक है, व्रंत युक्त, व्रंत होता है उसे तो पेडिसलेट बोलते हैं, ठीक है। जिस फूल में व्रंत होता है उसे क्या बोलते हैं, पेडिसलेट बोलते हैं। और ऐसे भी फूल होते हैं जिसमें व्रंत नहीं होता, ठीक है, ऐसे भी फूल होते हैं जिनमें व्रंत नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, अव्रंत, क्या बोलते हैं, सॉरी, अव्रत, है ना, सीसाइल बोलते हैं, सीसाइल कहलाता है। चलो, फूल का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। अब जो व्रंत है उसी का एक भाग, ऊपर का भाग साथियों फूल कर क्या बन जाता है, तस्तरी नुमा बन जाता है, जिसको आप पुष्पासन कहते हो। देखो नाम से देखो, पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन, ठीक है, उस पर क्या लगेगा, उस पर आगे फूल बनेगा भैया, उसको पुष्पासन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको थैलेमस कहते हैं,
अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथी, उसको आप थैलेमस कहते हो। पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अधपक ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे तने पर पत्तियां विन्यस्तित रहती हैं। भैया जो आपका थैलेमस है, पुष्पासन है, सारा फूल ही उसी पर टिका रहता है। ठीक है, सारा फूल कहां पर मिलेगा आपको, आपको पुष्पासन पर मिलेगा, थैलेमस पर ही मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार पेड़ पर पत्तियां आपको व्यवस्थित मिलती हैं ना, तने पर पत्तियां व्यवस्थित मिलती हैं, उसी प्रकार पुष्पासन पर, थैलेमस पर भी पुष्प के सभी अंग आपको वहां पर मिल जाते हैं। उदाहरणतः पुष्पीय अवयव पुष्पासन पर सर्वकालिकार, स्पाइरल अथवा चक्राकार साइक्लिक क्रम में विन्यसित होते हैं। पुष्प के अवयवों को पुष्प मत्र या फ्लोरल लीव्स कहते हैं। एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 भ्रामियों या चक्र, है ना। हाँ देखो यहां से इंपॉर्टेंट है कि एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 भ्रामियां होती हैं। कितनी भ्रामियां होती हैं, 4 भ्रामियां होती हैं, या उन्हीं को क्या बोलोगे, चक्र बोलोगे। ठीक है, तो एक पुष्प में कितनी भ्रामियां होती हैं, कितने चक्र होते हैं साथी, क्या बोलोगे, 4 चक्र होते हैं भैया, 4 होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स होते हैं, क्या बोलोगे इंग्लिश में, होल्स बोलोगे। बाहरी 2 सहायक चक्र, ठीक है, क्रमशः देखो 4 होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 बाहरी हो गए, 2 भीतरी हो गए, 2 बाहरी 2 भीतरी। देखो बाहरी 2 क्रमशः सहायक चक्र होते हैं। जो बाहर के चक्र होते हैं, 2 जो चक्र होते हैं, उनको क्या बोलोगे आप, सहायक बोलोगे, है ना, एसेसरी बोलोगे। देखो एसेसरी क्या होती है, जब आप बाइक वगैरह लेने जाते, ठीक है, बाइक आपको दे देता है भैया, डीलर आपको बाइक दे देता है, उसके बाद भैया आप क्या करवाते हो, उसमें लेग गार्ड लगवाते हो। ठीक है, आप कहते हो मुझे ये नई फैंसी वाली लाइट चाहिए। ठीक है, तो जो आप चीजें अलग से उसमें लगवाते हो, क्या बिना लेग गार्ड की गाड़ी नहीं चलेगी, भैया बिल्कुल चल जाएगी, है ना, बिना लेग गार्ड की भी गाड़ी बिल्कुल चल जाएगी। लेकिन वो कैसा है, एसेसरी है, क्या है भैया, एसेसरी है, केवल सहायक है। कैसा है, सहायक है, बिना उसके भी काम चल जाएगा, लेकिन सहायक है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बाहरी 2 चक्र होते हैं ना, वो आपके सहायक का काम करते हैं, एसेसरी का काम करते हैं। एसेसरी क्लियर हो गई बात, एसेसरी होल्स कह लो या सहायक चक्र कह लो, या बची हुई चक्र वेजिटेबल होल्स कहलाते हैं। तथा आंतरिक 2 जो आंतरिक होते हैं ना, भीतरी 2 जो चक्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल, क्या बोलते हैं प्यारे साथी, उनको आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, उनको आवश्यक चक्र कहते हैं। बाहर के 2 आपने देखे कैसे हो जाएंगे, वो आपके एसेसरी हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। अब भीतर के जो 2 हैं उनको क्या बोलोगे, उनको आप बोलोगे एसेंशियल। क्या बोलोगे भैया, एसेंशियल, यानी कि आवश्यक। वो आवश्यक है, बिना उनके फूल की संरचना मानी ही नहीं जाएगी, है ना, बिना उनके फूल जो है जनन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, बिना उनके आवश्यक चक्रों के फूल जनन कर पाएगा, आप बोलोगे नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसीलिए जो भीतरी 2 चक्र होते हैं प्यारे साथी, उनको जनन चक्र, क्या बोलोगे आप, जनन चक्र भी, यानी कि रिप्रोडक्टिव वारिस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आप मुझे बताएंगे कि बाहर के जो 2 चक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सहायक होते हैं या फिर नेसेसरी होते हैं, सहायक होते हैं या फिर आवश्यक होते हैं, क्या बोलोगे सर, बाहर के जो 2 चक्र होते हैं वो केवल सहायक होते हैं, एसेसरी होते हैं, लेकिन भीतर के जो चक्र होते हैं वो सहायक नहीं होते, वो कैसे होते हैं भैया, आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं। क्योंकि वो नेसेसरी होते हैं इसीलिए उनको जनन में वो नेसेसरी होते हैं, इसीलिए उनको नेसेसरी चक्र भी कह देते हैं। ये बात आपने यहां तक देख ली प्यारे साथी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो कि पुष्प के 4 अंग होते हैं। यहां से चीजों को आप क्लियर करोगे, यहां से चीजों को आप क्लियर करोगे। देखो ये डायग्राम देख लो एक बार, ठीक है, डायग्राम देख लो, सारी चीजें इसमें बताएंगे आपको। ये आपका एक फूल है, ठीक है, फूल में आप देखो पत्तियां हो गई, ये स्टेम हो गई, ये आपकी बाहर पत्तियां हो गई, सेपल हो गई, इनके बारे में बात करेंगे अभी। देखो पुष्प के 4 अंग होते हैं, अभी हमने बात करी थी, पुष्प के 4 अंग होते हैं या 4 चक्र होते हैं। ठीक है, हाँ, पहला बाह्यदलपुंज, क्या बोलोगे, बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज इसको बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। पहला क्या होगा, बाह्यदलपुंज होगा।
देखेंगे एक बार। हाँ चलो फिगर बनाएंगे, एक बार समझ लो, उसके बाद फिगर्स के हेल्प से आपको समझाएंगे। अंदर के हो जाएंगे दलपुंज, कोरोला जिसको आप बोलोगे। तीसरे होते हैं पुमंग, एंड्रोसियम, ठीक है। चौथा होता है जायंग, जाइनोसियम। देखो अब यहां पर पुमंग जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है साथी, मेल है ना। कैसा है? नर का है, नर। और जो जायांग है, नाम से आप देखो गायनोसियम, क्या गायनोकोलिस्ट की याद आ रही है आपकी, यानी कि स्त्री से संबंधित है, तो आप बोलोगे फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है? फीमेल पार्ट है, स्त्री पार्ट है, स्त्री। कैसा पार्ट है प्यारे साथी? स्त्री भाग है, ठीक है। चलो देखो हम इसका अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आप देख लेना, उसके बाद आप लोग देखोगे। चलो प्यारे साथी डायग्राम को देखते जाएंगे, ठीक है। हाँ इसमें डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपका डायग्राम का मेन रोल रहता है। देखें ध्यान से डायग्राम को, एक बार सभी ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। चलो चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये पुष्प किस पर टिका हुआ है? पुष्प किस पर टिका हुआ है? क्या बोलोगे? व्रंत पर टिका हुआ है। किस पर है? व्रंत पर है, ठीक है। पुष्प किस पर टिका हुआ है? तो व्रंत पर टिका हुआ, व्रंत, ठीक है। ये टहनी क्या हो गई? स्टेम क्या हो गई? व्रंत हो गई भैया। क्या होगी? क्या बोलोगे आप इसको? स्टेम बोलोगे, स्टेम, व्रंत। अब आपने देखा है कि जो व्रंत का ऊपर का भाग होता है वह क्या बनाता है? उसके ऊपर क्या होता है भैया? थैलमस होता है। क्या होता है? थैलमस होता है। क्या होता है प्यारे साथी? थैलमस होता है। यहां क्या होगा? यहां थैलमस हो जाएगा। तो ये डायग्राम सभी को दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है डायग्राम? चलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? पुष्पासन हो जाएगा। देखो पुष्प इस पर बैठ रहा है ना, क्या हो जाएगा? पुष्पासन हो। हाँ अच्छा इसके अंदर, हाँ ठीक है, चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या हो गया? मैंने बताया ये पुष्पासन हो गया, पुष्पासन हो गया, ठीक है। पुष्प पर आसन हो गया, पुष्पासन हो गया। इसको क्या बोलेंगे भैया? बाह्य दलपुंज। ये क्या हो जाएंगे आपके? बाह्य दलपुंज हो जाएंगे, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज के बारे में आप जानो कि ये हमेशा हरे रंग का हुआ। ये हमेशा किस रंग का होगा? ये हमेशा हरे रंग का होगा भैया। कलर देख रहे हो?
चाहे फूल आपका लाल हो, गुलाबी हो, पीला हो, कैसे भी कलर का हो, लेकिन ये जो दलपुंज है आपका, बाह्य दलपुंज, यह हमेशा लाल, सॉरी कैसा रहेगा, हरे रंग का रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, हरे रंग का रहेगा। चलिए भाई, ये क्या हो गए, ये कौन से हैं भैया, भीतर वाले जिन्हें मैं लाल कलर से कर रहा हूं, कौन से हैं बताओ, इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे भाई बताओ सभी साथी, चलो भैया रेड कलर से जिनको मैं बना रहा हूं, इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे दलपुंज बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, दलपुंज बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, दलपुंज बोलोगे। ये क्या हो जाएंगे आपके, दलपुंज हो जाएंगे। ठीक है, एक है तो एक है, एक को क्या बोलोगे, एक को पेटल बोलोगे, अगर एक है ना तो एक को पेटल बोलोगे, एक को पेटल बोलोगे। ठीक है, और कई सारे हैं, ठीक है, इनके जो ग्रुप है, ग्रुप को क्या बोलोगे, कैलिक्स बोलोगे, ग्रुप को क्या बोलोगे, कैलिक्स बोलोगे, क्या बोलोगे, कैलिक्स। ठीक है, हाँ, एक अगर दलपुंज है, एक अगर दलपुंज है तो उसको सेपल बोलोगे, एक है तो सेपल बोलोगे। ठीक है, और कई सारे हैं तो उनको कोरोला बोलोगे। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पुमंग हो जाएगा, पुमंग, ये क्या हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पुमंग में बहुत सारे क्या होते हैं, पुरुष केसर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पुरुष केसर होते हैं, पुरुष केसर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पुरुष केसर होते हैं। ठीक है, साथ ही इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे वर्तिका बोलोगे, इसको वर्तिका बोलोगे। वर्तिका। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका का ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये गोल वाला, ये आपका अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, वो बीजांड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बीजांड मिलेंगे। ठीक है जी, चलो, हाँ, इसकी बात करी मैंने, बाह्य दलपुंज की बात करी, ये हमेशा आपको हरे कलर का दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो कली है, जब फूल आपका कली अवस्था में होगा तो उसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, कली को सुरक्षा देने का कार्य करता है कली अवस्था में, और साथ ही साथ उसके भोजन का कार्य करता है। ठीक है, ग्रीन होता है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और कली को भोजन प्राप्त कराएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप देख रहे हो ये जो रेड कलर के हैं, जो भीतर के दलपुंज हैं, आप इनको दलपुंज बोलोगे, पेटल बोलोगे, ये क्या करते हैं, ये कीट पतंगों को या अन्य प्राणियों को क्या करते हैं, आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन्हीं में सुगंध होती है, सुगंध के कारण भी आकर्षित होते हैं। साथ ही आपने देखा होगा जो रात में जो फूल खिलते हैं उनमें सुगंध आपको ज्यादा मिलती है, क्यों, हालांकि वो रात वाले फूल आपको कलरफुल नहीं दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, मोस्टली सब सफेद कलर के होंगे।
ठीक है, रात की रानी जैसे हो गया, तो बहुत उसकी सुगंध बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो रात में साथी कलर तो ज्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, तो रात में वो किस तरीके से आकर्षित करते हैं, अपनी सुगंध के माध्यम से आकर्षित करते हैं। लेकिन दिन में जो खिलने वाले फूल होते हैं उनको जो कलर होता है उनका कलरफुल होता है, रंग उनका कैसा होता है, कलरफुल होता है। वो दिन में कलर के माध्यम से आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो आप बताओ सबसे ज्यादा सुगंधित कौन से फूल होते हैं, जो दिन में खिलेंगे या रात में खिलेंगे? क्या बोलोगे? रात में खिलने वाले फूल ज्यादा सुगंधित होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें आप देखोगे, भैया आपको एक बाह्य दलपुंज मिल गया, दलपुंज हो गया। ठीक है, चलो ऐसे देखें, इसमें देख लो, इस फिगर में देख लो, ये आपका बाह्य दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। हाँ, ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग आपका हो जाएगा भैया दलपुंज, ये वाला भाग हो जाएगा दलपुंज। ठीक है, फिर आपका जो ये वाला भाग है, पुमंग वाला भाग है, ये पुमंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला जो भाग है ये जायांग हो जाएगा, जायांग, है ना, जायांग, हाँ जायांग। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है साथी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी है, संपूर्ण इसको और अच्छे से हम क्या करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। क्लास कैसी लगी साथी, एक बार सभी बताएंगे कमेंट करके। चलिए, तो ये आपकी पहली डेमो क्लास है। क्लास कैसी लगी प्यारे साथी, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सेशन में बने रहने के लिए सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।